नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुआ है, जिसे टोक्यो ओलंपिक 2020 कह लीजिए या 21 कह लीजिए। 21 में हुआ है और 2020 वाला वो ओलंपिक है, वो टोक्यो में हुआ है। इसके बारे में छोटे बड़े सारे एस्पेक्ट्स में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्या हुआ है कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको दे दी हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला एमसीक्यू है, उसके बाद देखिए आपको कैसी वीडियो लगेगी। व्हेन इज़ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021। यहाँ पर बोला जा रहा है 2021 में टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी कब थी, तो आंसर हो जाएगा 23 जुलाई को। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी 2020 में, जो टोक्यो ओलंपिक जो हेल्ड करवाना था 2020 में, उस टाइम पे ओपनिंग सेरेमनी कब डिसाइड की गई थी, तो आप आंसर देंगे 24 जुलाई को, मतलब एक दिन आगे। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी एक दिन आगे और कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है टोक्यो ओलंपिक में 23 जुलाई को तो ओपनिंग सेरेमनी हुई और 8 जुलाई को हुई क्लोजिंग सेरेमनी। टोक्यो में हुआ ये ओलंपिक हमारा। लेकिन अब बात कर लेते हैं जापान में कितने ओलंपिक्स हुए हैं। तो जापान में समर ओलंपिक हुआ है 1964 में, और वो भी टोक्यो में हुआ था। अब ये तो समर की बात हो गई, विंटर भी तो हुए होंगे। तो विंटर जो ओलंपिक है वो 1972 में और 1998 में हुआ था जापान में। जापान में कहाँ पे, होकियादो और नागोना जो उनको द्वीप है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके लिए इंडिया से कवर करने वाला हूँ, इंडिया रिलेटेड सारे होंगे। तो देखिए बात करते हैं, इंडिया टोटल कितने मेडल जीता। इस साल इंडिया 7 मेडल टोटल जीता है। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीता है। कौन कौन क्या क्या जीता है टेंशन मत लीजिए, अभी पूरी वीडियो खत्म होगी आपको सब पता चल जाएगा। तो 1 गोल्ड हमको मालूम है कौन जीता है, उसके उनके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए, फ्लैग बेयरर कौन रहे हैं, मतलब फ्लैग को उठाकर लीड किसने किया है इस साल, तो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज हैं, मणिपुर की हैं। और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं, मेल हॉकी टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने फ्लैग बियर किया है, मतलब फ्लैग लेकर ओपनिंग सेरेमनी में चले थे। अब क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के लिए फ्लैग लेकर कौन चले थे, तो आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, जो कि मेडल भी जीते हैं। कौन से मेडल जीते हैं आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समर ओलंपिक में 1900 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि 1896 से स्टार्ट हुआ है ओलंपिक, समर ओलंपिक। लेकिन भारत ने जो पार्टिसिपेट किया था वो 1900 से स्टार्ट किया था। अब कहते हैं ऑफिशियली भारत ने नहीं किया था, लेकिन 1900 से भारत को माना जाता है। उसके बाद 2 ओलंपिक में भारत की तरफ से कोई भी प्लेयर नहीं गया। ऑफिशियली भारत ने 1920 से स्टार्ट किया था, अपनी टीम भेजी थी भारत ने। तो ये सारी डिटेल में आपको पिछली वीडियो, जो ओलंपिक की मेरी पिछली वीडियो रही है, उसमें मैंने आपको करा दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल थोड़ी बहुत बताई है। यहाँ पर बात करें तो भारत की तरफ से कौन से मेडल और किस गेम में मेडल जीते, इनकी बात कर ले तो भारत को 1 गोल्ड मिला है। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, उसमें उनको वो गोल्ड लेकर भारत के लिए आए हैं। कब मिला है, तो 7 तारीख को उनको मिला था। और अब बात करते हैं, सिल्वर 2 मिले हैं भारत को, माफ कीजिएगा, सिल्वर 2 मिले हैं भारत को। एक तो रवि कुमार दहिया जो कि रेसलर हैं, वो लेकर आए हैं गोल्ड, वो सिल्वर। और 5 तारीख को लेकर आए थे, किस कैटेगरी में खेलते हैं, तो मेंस फ्री स्टाइल की 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। अगर बात करें मीराबाई चानू की, रवि कुमार दहिया की बात कर ले तो हरियाणा से है, नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये भी हरियाणा से है। और मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग खेलती हैं, उसमें भारत के लिए वो पहली मेडल इस बार जो ओलंपिक हुआ है उसका पहला मेडल मीराबाई चानू ने ही स्टार्ट किया है लेना। तो सिल्वर मेडल भारत के लिए लेकर आई हैं। और 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में खेलती हैं। 24 जुलाई को ये अवार्ड जीती थी। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई। और मणिपुर की ये प्लेयर है।
अब बात करते हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो पिछले साल का रियो डी जेनेरियो में हुआ था ओलंपिक, वहां पर भी सिल्वर मेडल जीती थी, और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है यहां पर भी वो जीती हैं मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई हैं। ब्रॉन्ज मेडल मतलब वो दूसरी प्लेयर बन गई हैं जो कि इंडिविजुअली मेडल जीती हैं दो। अब पहले कौन से थे? पहले थे हमारे जो अभी जेल गए हुए एक पहलवान है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है नाम अभी मेरे को स्किप हो गया, चलिए बताता हूं अभी थोड़ी देर में। तो पीवी सिंधु दूसरी हो गई हैं पर्सन जो कि 2 मेडल जीत कर लाई हैं इंडिविजुअली। एक और है, एक और इनके ऊपर इनके पास रिकॉर्ड है, पहली महिला है ये जो कि 2 मेडल जीती हैं। आज तक कोई महिला ऐसी नहीं रही है जो 2 मेडल जीत कर लाई हो, ठीक है, ये भी बात याद रखिए। 1 अगस्त को ये जीत कर लाई थी। आगे बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीती हैं लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन ये बॉक्सिंग करती हैं, असम की प्लेयर है। पीवी सिंधु की बात की जाए तो तेलंगाना की प्लेयर है ये, और बोर्गोहेन जो है ये बॉक्सिंग करती हैं, असम की प्लेयर है, और पहली बार ये खेल रही हैं और ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेकर आ गई हैं। अब इनकी बहुत कम उम्र है, आगे चल के भी भारत के लिए मेडल ला सकती हैं। आगे बात करें तो थर्ड जो हमें हमें जो ब्रॉन्ज मिला है वो भारत की हॉकी टीम ने दिलवाया है, और 41 साल बाद ऐसा हुआ है कि हॉकी टीम कोई मेडल लेकर आई है। इससे पहले 1980 में भारत की हॉकी टीम ने मेडल भारत को गोल्ड जिताया था, और अब भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। यहां पर सारे टीम के प्लेयर के नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने 5 तारीख को जिताया था। आगे बात करें तो लास्ट बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो कि फ्लैग बेरर रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं। ये भी रेसलिंग करते हैं, और ये किस कैटेगरी में करते हैं मैं इसको हटा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में करते हैं, और 2012 के बाद पहली बार ऐसा मतलब सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जब बजरंग पुनिया और साथ साथ रवि कुमार दहिया, मतलब 2 रेसलर भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं। उस टाइम पर भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है, ठीक है। तो 7 तारीख को ये मेडल जीत कर लाए हैं। 65 किलोग्राम कैटेगरी आपको याद रखनी है, और रवि कुमार दहिया की भी कैटेगरी आपको याद रखनी है 57, और 49 किलोग्राम की कैटेगरी मीराबाई चानू। इतनी बात यहां पर आपको याद रखनी है। ये पूरी है भारत की लिस्ट। अब दिमाग में आ रहा होगा कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे टॉप लिस्ट पे कौन रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत, माफ करिएगा, यूनाइटेड स्टेट यूएसए टॉप पर रहा है टोक्यो ओलंपिक में। कितने कितने मेडल मिले हैं? तो गोल्ड मिले हैं 39, सिल्वर मिले हैं 41, और ब्रॉन्ज मिले हैं 33, मतलब टोटल मेडल हो गए 113। दूसरे नंबर पर चाइना रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके 38 है गोल्ड, उसके बाद 32 है सिल्वर, और 18 है ब्रॉन्ज मेडल। इतनी बात आपको याद रखनी है। और अब आपको यह याद रखना है कि भारत की क्या रैंकिंग थी। तो भारत की रैंकिंग क्या थी? 48। गोल्ड की वजह से भारत बहुत तेजी से ऊपर आ गया, और गोल्ड होने की वजह से भारत की रैंकिंग 48 हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। भारत के मेडल आई थिंक आपको याद होंगे। आपको यूनाइटेड स्टेट के भी मेडल्स याद रखने हैं कि सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड उनको कितने कितने मिले और कितने टोटल मिले। इतनी बात आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो इस बार कुछ स्पेशल चीजें हुई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो 4 नए गेम हैं जो इस साल स्टार्ट किए गए हैं। कौन कौन से गेम हैं? वो है स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और क्लिम्बिंग और कराटे। ये 4 गेम ऐसे हैं जो कि पहली बार टोक्यो ओलंपिक में, मतलब कि समर ओलंपिक में स्टार्ट किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि एक गेम है बेसबॉल। बेसबॉल 13 साल बाद वापसी कर रहा है। इस बात को भी आप याद रख सकते हो। मतलब 2008 में इसको खेला गया था, उसके बाद ये स्किप कर दिया गया और नहीं खेला गया। अब बेसबॉल को दोबारा से वापसी कर दी गई है। तो इतनी बात आप याद रख पाएंगे। अगला पॉइंट ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने तीनों तस्वीरें लगा दी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांस जो एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, अलाउ तो कर दिया था 2004 में, जो हमारे ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करते हैं उन्होंने 2004 में ही कह दिया था कि भाई जो ट्रांसजेंडर्स
पर्सन्स हैं वो आके ओलंपिक में खेल सकते हैं, लेकिन किसी ने उस टाइम पर अपना नॉमिनी नहीं किया था, मतलब अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करवाया था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है पहली बार कि 3 एथलीट जो ट्रांसजेंडर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नाम क्या क्या है? नाम है क्वीन, इनका ये कनाडा की वुमेन सॉकर टीम में थी, और दूसरे हैं लियोरल हुबार्ड जो कि वुमेन वेट लिफ्टिंग टीम में न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे, और अगले हैं चलेसा वॉल्फ जो कि यूएसए के रिजर्व टीम में थे, फ्री स्टाइल जो होता है बीएमएक्स उसमें ये खेल रहे थे। तो ये 3 प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं, क्वीन जो कनाडा से थे, हर्बल लियोबार्ड जो कि न्यूजीलैंड से थे, और चलेसा वॉल्फ जो कि यूएसए से थे। ये 3 चीज आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। ये तस्वीर मैंने दोबारा से आपके लिए लगा दी है, यहां पर आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की जो फेंसर थी, अब ये फेंसर क्या होता है? तलवारबाजी जो करते हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, उसमें वो वैसी तलवारबाजी, आप एक बार सर्च मार लीजिएगा। तो भारत की भावना देवी थी जो कि इस बार कोई ना कोई मैच जीती हैं, मतलब हमेशा अगर पार्टिसिपेट हुआ है तो क्या हुआ है, डिस्क्वालीफाई होकर वापस आ गए हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी प्लेयर रही है भारत के लिए जो कि वहां पर कोई मैच जीती है, ओलंपिक में जाकर फेंसर के लिए कोई मैच जीती हैं। ये महिला है, इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछा जा सकता है किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है, और इनके स्टेट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करें। तो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदिति अशोक जो कि गोल्फ खेलती हैं, और भारत को इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने किया था कि ये 4थे नंबर पर रही, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि अदिति जो अशोक हैं गेम कौन सा खेलती हैं पूछा जा सकता है, और 4th पोजीशन पर रखा है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो अब ये है पूरी लिस्ट, पहले मैंने आपको दिखाई थी, जब मैं से पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारी लिस्ट क्या है। हमारे में अब 7 इंक्लूड हो गए हैं जो मेडल्स, कौन कौन से? तो देखिए हॉकी में तो गोल्ड और सिल्वर तो सेम रहे, ब्रॉन्ज में 1 इंक्लूड हो गया है, तो टोटल 12 मेडल हॉकी टीम ने ही जिता दिए हैं। शूटिंग में पहले सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही थे इंडिविजुअली जिन्होंने गोल्ड भारत को जिताया था 2008 में, लेकिन अब एथलेटिक्स में जो जेवलिन थ्रो है नीरज चोपड़ा ने भारत को 1 गोल्ड जिता दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आई थिंक ये पूछे भी नहीं जाएंगे, इतने ज्यादा चर्चित हो चुके हैं कि सबको पता है ये आंसर, तो कोई इनके बारे में नहीं पूछेगा। धैया हो गए, और बजरंग पुनिया हो गए, और अदिति हो गए, ये भावना देवी जी हो गई, इनके बारे में लोग पूछेंगे एग्जाम में आपसे नीरज चोपड़ा मैं 100% श्योर हूं कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे भी तो स्टेट पूछ लेंगे कहां के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है हरियाणा के हैं, आई थिंक फेमस है ये। और बात करें टोटल भारत के पास अब 10 गोल्ड मेडल हो गए हैं, 9 सिल्वर मेडल हो गए हैं, और 16 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। टोटल भारत के पास 35 मेडल्स हो गए हैं। अब 2021 का जो समापन हुआ है, इस बात को आपको गांठ बांध के ध्यान रखना है कि भारत के पास कितने कितने मेडल हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, और एमसीक्यू वाइज से मैं कराता तो आपका टाइम ही वेस्ट होता, मैं एक एक करके लेकर चलता, तो इससे बढ़िया मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ रख दिए और आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना है, और नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसी ये वीडियो लगी। धन्यवाद।